पिछले सालों में जो इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे गया है वो कनाडा है। लेकिन अब कनाडा ने जो है कैपिंग कर दी है। बहुत कम कोटा है कनाडा का और बहुत कम स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है। तो ऐसे हालातों में अगर कनाडा का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो वो यूएस नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो जर्मनी है। जी हाँ, इस वीडियो में जर्मनी में वो 5 टॉप रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से 2026 में आप जर्मनी को अपना स्टडी डेस्टिनेशन बना सकते हैं। वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन पीआर भी हो सकते हैं। तो ये 5 रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल 5 रीज़न है। इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं जर्मनी की। सबसे पहला फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ट्यूशन फीस। क्योंकि ट्यूशन फीस एक बड़ा, आपका जब स्टडी वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं तो ट्यूशन फीस एक बड़ा खर्चा होता है। तो अगर ट्यूशन फीस कम है तो आपका जो है खर्चा भी कम होने वाला है। तो जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फीस आपको कोई नहीं पड़ेगी, आपकी ज़ीरो फीस के साथ स्टडी हो सकती है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, आपको ड्यूच या जर्मन लैंग्वेज भी सीखना पड़ सकता है। इस लेकिन अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो भी जर्मनी कहीं ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू यूके, एज कंपेयर टू यूएस, इवन कनाडा। तो यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो 7 से 8 लाख इंडियन रुपीस आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम इसी को यूके में देखते हैं तो 12 से 13 लाख है, वही कनाडा में भी है और वही यूएस में भी है। तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है जब हम फीस की बात करते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है वो होता है कि पार्ट टाइम काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे टूरिज्म, तो ये सारे का सारा बहुत बढ़िया है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट करना चाहते हैं तो इन एरियाज में आप काम कर सकते हैं, आपको इजीली काम मिल जाता है। कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि अगर मुझे ड्यूच नहीं आती है, जर्मन नहीं आती है तो मुझे काम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है अगर आप ड्यूच जो है वो बेसिक सीख लेते हैं तो आपको काम मिलने में आसानी हो जाती है, आप किसी तरीके का भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां पे काम कर सकते हैं। हमने जितने भी स्टूडेंट आज तक जर्मनी में भेजे हैं किसी का भी 1% कंप्लेंट नहीं आया है, सबको प्रॉपरली काम मिला है, सब प्रॉपर पार्ट टाइम काम करते हैं। तो पार्ट टाइम अगर आपका बड़ा कंसर्न है तो जर्मनी आपके लिए नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है। तीसरा जो रीजन है, आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं। वर्किंग राइट्स भी जो आम तौर पे दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं। 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, आपको 20 घंटे काम करने के मिलेंगे जिसके दौरान आप काम करके अपनी फीस जो है वो आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। आप अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस या नेक्स्ट ईयर की फीस विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स आप उसको पे कर सकते हैं। तो 20 आवर्स पर वीक जो है एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, पूरी दुनिया में ये माना जाता है। तो इसके जर्मनी में भी सेम लागू है, आपको 20 घंटे जो है वो काम करने को मिलता है। जो फोर्थ है वो है पीजीडब्ल्यूपी को लेकर। बहुत से ऐसे कंट्री हैं यहाँ पे आपको पीजीडब्ल्यूपी की फैसिलिटी नहीं होती है तो बहुत कम होती है। जर्मनी में अगर आप मास्टर्स भी करते हैं तो भी आपको 1.5 साल का जो है स्टे बैक मिलता है। उस स्टे बैक के दौरान आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। तो 1.5 साल आपको वहाँ पे जॉब एक्सप्लोर करने में, वहाँ के बिजनेस को देखने में, वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैश करने के लिए मिलता है। जब आप जॉब ले लेते हैं उसके बाद भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। अगर आप बढ़िया जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर को लगता है कि आप एसेट हैं, आप उनकी कंपनी का, आप एक बढ़िया वर्कर हैं, तो वो आपका जो है वीज़ा वो 5 साल तक जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीआर। पीआर को लेकर जर्मनी के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत से स्टूडेंट्स को, लोगों को, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि अगर जर्मनी में हम जॉब कर लेते हैं या जर्मनी में हम स्टडी कर लेते हैं उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पीआर आपको 100% मिल सकता है। इसके लिए पहले जब आप जॉब करते हैं आपका वीज़ा अगर स्किल्ड
वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको वहां पे ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड का मतलब ये है कि आप पूरे यूरोप में, यूरो यूनियन में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। यही नहीं है कि जर्मनी में, तो ब्लू कार्ड पूरे उसके लिए होता है। और दूसरा जो है, उस ब्लू कार्ड के दौरान जब आपके 33 मंथ्स हो जाते हैं तो आप जर्मनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी का V1 लेवल जो है लैंग्वेज का, वो आप जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ 21 मंथ में आपको पीआर मिल सकता है। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटी है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन कि आपको जर्मनी का पीआर मिल सकता है। तो अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है पीआर को लेकर जर्मनी के, तो वो निकाल दीजिए। अगर आप सही जॉब चूज करते हैं, आप बढ़िया सैलरी लेते हैं, आपका एम्प्लॉयर बढ़िया है, तो आप ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको जर्मनी का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कनाडा का कोई अल्टरनेट है पूरी दुनिया में, वो जर्मनी है। सेम वीजा प्रोसेस है, उसमें आपको कोई ओल्ड फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस के बाद आप जर्मनी का स्टडी वीजा लेके वहां पे वर्क कर सकते हैं, वहां पे पीआर भी डाल सकते हैं। तो अगर जर्मनी का स्टडी वीजा अप्लाई करना है, इसके बारे में जानना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी भी हमें कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।